जापानी वजीर आजम ने आसेब ज़दा घर में रहने से इनकार कर दिया है। क्या जापानी वजीर आजम के घर में वाकई भूत आबाद हैं? आप सुन रहे हैं DRT उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं फराज मंसूर। आलमी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जापानी वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह शायद आसेब ज़दा है और नए वजीर आजम योशिहिडे सुगा भी किसी भूत से खौफज़दा हैं, इसलिए वो वहां मुंतकिल नहीं हो रहे। सन 2000 से 2001 तक जापान के वजीर आजम रहने वाले योशिरो मोरी माजी में यह एतराफ़ कर चुके हैं कि जब वो इस रिहाइशगाह में मुकीम थे तो एक रात उन्हें कुछ फौजियों के मार्च करने का शोर सुनाई दिया जो उनके बेडरूम की तरफ आ रहे थे। इस शोर की वजह से वो नींद से बेदार हो गए, लेकिन जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योशिरो मोरी ने इस घर में किसी बदरूह को चहलकदमी करते देखा था। मीडिया में ऐसी खबरें भी रिपोर्ट होती रहीं कि इस इमारत के करीब एक गार्डन में फौजी वर्दी में मलबूस कुछ अफराद के साए दिखाई देते हैं। बाज़ लोगों का ये मानना है कि सरकारी घर में मकतूल जापानी फौजियों की रूहें भटकती हैं और ये जगह माजी में जापान की खूंरेज़ जंगों के बाद से आसेब ज़दा है। योशिहिडे सुगा सितंबर 2020 में जापान के 99वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। ताहम उन्होंने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद सेंट्रल टोक्यो में वाक़ई अपनी सरकारी रिहाइशगाह यानी वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल होने से इनकार कर दिया था। हुक्काम ने बारहा नए वज़ीर आज़म को इस जगह की मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, लेकिन योशिहिडे सुगा वहां जाने से इनकारी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 5 दहाइयों से कई जापानी सरबराहाने मुमलिकत केंटाई यानी वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश इख्तियार करने से पहलू बचाते रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस की देखभाल पर सालाना 160 मिलियन येन के अखराजात आते हैं, लेकिन ये सन 2007 से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर खाली है। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म योशिहिको नोडा वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने 2011 ta 2012 सिर्फ 1 साल इस सरकारी घर में रिहाइश इख्तियार की थी। जापान के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले शिंजो आबे जब 2012 में दोबारा वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी अपने आबाई घर में रहने को तरजीह दी। उस वक्त ये चहमगोइयाँ बहुत ज़ोर शोर से हर तरफ गर्दिश कर रही थीं कि कोई गैर मरई या असेबी क़ुव्वत शिंजो आबे को वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश इख्तियार करने से रोक रही है। यहाँ तक कि एक रुकन पार्लियामेंट ने ऐवान में वज़ीर आज़म शिंजो आबे से ये सवाल किया कि क्या आप भूतों के खौफ से सरकारी रिहाइशगाह में रहने से गुरेज़ा हैं। द गार्डियन ने एक जापानी रिपोर्टर के हवाले से लिखा कि शिंजो आबे ने एक निजी महफिल में अपने दोस्तों को बताया था कि मुझे सरकारी रिहाइशगाह में रहना पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ भूत हैं। जापानी उमूर के माहिर डॉक्टर राजाराम पांडा कहते हैं कि सन 2001 में जापानी वज़ीर आज़म जुनिकिरो कोइज़ुमी ने एक शिंटू साधु को इस घर से भूत भगाने के लिए बुलाया था। तब से ही इन चहमगोइयों को तक़वियत मिली कि इस सरकारी इमारत में भूत प्रेत का साया है। हकीकी एतबार से भी इस इमारत की तारीख बहुत खूनी है। मई 1932 में जापानी बहरिया के अफसरान के एक 11 रुकनी ग्रुप ने उस वक्त के वज़ीर आज़म सोयुशी इनोकाई को नाकाम बगावत के दौरान इसी सरकारी रिहाइशगाह पर कत्ल कर दिया था। इसके 4 साल बाद ही 1936 में दूसरी फौजी बगावत हुई और इसी इमारत में कैबिनेट मेंबरान और सरकारी अफसरान कत्ल हुए। मकतूलीन में उस वक्त के वज़ीर आज़म कायसूक ओकाडा की अहलिया का भाई भी शामिल था। उस वक्त इस इमारत पर 4 दिनों तक बागियों का कब्जा रहा। बाद अज़ां इस बिल्डिंग में से खून, आतिशज़दगी और फायरिंग के निशानात तो साफ कर दिए गए, लेकिन बरसों गुजरने के बाद अब भी दाखिली रास्तों पर कहीं कहीं गोलियों के निशानात बाकी हैं। जापान के वज़ीर आज़म हाउस, जिसे केंटाई कहते हैं, इसकी तामीर 1929 में मुकम्मल हुई, जिसका डिज़ाइन एक अमरीकी आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट ने बनाया था। ताहम ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस इमारत का आर्किटेक्ट मुराई शिमोमोटो एक जापानी था। जापान टाइम्स के मुताबिक सन 2002 में इस बिल्डिंग की तामीर नौ मुकम्मल हुई, जिस पर 8.6 अरब येन की लागत आई थी। टोक्यो के नागाताचो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ इस इमारत को सन 2005 में वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दिया गया। जापान के वज़ीर आज़म हाउस की 5 मंजिलें हैं, जबकि इसका कुल रकबा 7000 मुरब्बा मीटर है। जापानी हुक्काम वज़ीर आज़म हाउस के आसेब ज़दा होने के तासुर को रद्द करते हैं। वो नहीं मानते कि वहाँ भूतों का बसेरा है। इस इमारत से जुड़ी पुरअसरार कहानियाँ बरसों पुरानी हैं। ताहम नए जापानी वज़ीर आज़म योशिहिडे सुगा इसमें मुकीम होने से कतरा रहे हैं।
यहां तक कि वो पार्लियामेंट में इसकी कोई ठोस वजह बताने से भी कासिर हैं। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में ब्राजील के सदर माइकल टेमर ने भी इस बात का दावा किया था कि भूत और आसेब उन्हें सदारती महल से निकालने के लिए तंग करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी रिहाइश का मुंतकिल होने के बाद से एक रात भी सुकून से नहीं सो सका और मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। बाद अज़ां माइकल टेमर अपनी सरकारी रिहाइश का छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए थे।